करना आठवां देखो ये सब देखो के इसमें हे सकल जगत के उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्य युक्त छोटे स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर आप हमारे कृपा करके संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। अब अगर हमारे अंदर दुर्गुण दुर्गुण है दुर्व्यसन है तो दुख भी आएगा, तो हम चाहते हैं कि कोई दुख ना हो, दुर्गुण को दुर्व्यसन को दूर कर दीजिए तो दुख दूर हो जाएगा। और तब यद भद्रम करना आत्मा जो भद्र है कल्याणकारी है वो आएगा प्राप्त होगा। तो हम दुखी होना चाहते हैं तो अपने दुर्गुण को दुर्व्यसनों को दूर करें। अगला ओम हिरण्यगर्भ कमवर तदाग्रे भूतक के जाता एक आरती देखो यहाँ एक आरती तदाधार करके यामुते माम कस्मय देवाय अक्षाभि देमा जो स्व प्रकाश स्वरूप जिसने प्रकाश करने सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं। ये सूर्य चंद्रमा आदि आदमी मनुष्य नहीं बनाता, ये परमात्मा बनाता है और बना भी रहा है, घुमा भी रहा है। अगर सूर्य ना हो तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्र आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का एक ही प्रसिद्ध स्वामी चेतन स्वरूप परमात्मा चेतन है, जड़ पदार्थ नहीं है। हाँ, वही सब जगत के उत्पन्न होने के पूर्व वर्तमान था। वह एक भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग सुखदायक शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य अति प्रेम से योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। यह आत्मदा बलदा यज्ञ विश्व उपासते प्रतीकम यज्ञ यह आत्मदा बलदा यज्ञ विश्व उपासते प्रतीकम यज्ञ देवा यज्ञ छाया अमृतम यज्ञ मृत्यु कस्मय देवा या हमेशा विधेमा जो आत्मज्ञान का दाता शरीर आत्मा और समाज के बल का देने वाला जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना ही मृत्यु आदि लोगों का हेतु है। हम लोग उस सुखदायक सकल ज्ञान से देने वाले परमात्मा के लिए आत्मा और अंतःकरण से विशेष भक्ति अर्थात उसकी आज्ञा पालन करने में तत्पर है। परमात्मा कहता है कि जैसे तुमको कोई अपशब्द कहेगा तो दुख होगा, ऐसे तुम भी दूसरों को अपशब्द मत। परमात्मा का ये आज्ञा है, सब तो सुख दो। या प्राण तो निमिषतो महित्वय का इसराया जगतो बभुवा या ईके अक्षर विपदक चतुष्पदा लक्ष्मय देवाय हंसावती देमा जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपने महिमा से एक ही राजा विराजमान है, जो एक मनुष्य आदि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। हम लोग उस सकल ऐश्वर्य के देने वाले परमात्मा के लिए अपनी उत्तम सामग्री को सकल उत्तम सामग्री को उनकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विधेय माने भक्ति करें। ये न जो रुद्रा पृथ्वी जब विधा ये न पत्थर सब ये न नाका जो अंतरिक्ष रजितो विमाना कस्मय देवाय हंसा देवा जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले जौ सूर्य आदि और भूमि को धारण किया, जिस ईश्वर ने सुख को धारण किया और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो अंतरिक्ष में सब लोकांतरों को विशेष मान युक्त जिसके जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोगों का निर्माण करता और भ्रमण करता है। हम लोग उस सुखदायक सामना करने के योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। प्रजापति न तो देता न जो विश्वा जाता नहीं पचता बबुआ या कामा से जोमत तनो अतु वयम श्याम सतयो रही राम। अब देखो इसमें बताया कि हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। वेद में धन कमाने के लिए मना नहीं किया है, कहा कि खूब धन होना चाहिए। हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो गए, लेकिन धन शुद्ध पवित्र कमाई के हो, किसी को धन करना हो। हे प्रजापति सब प्रजा के स्वामी परमात्मा आपके भिन्न कोई दूसरा उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदिकों को नहीं तिरस्कार करता, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग आपका भक्ति करें, आपका आग्रह ले में वांछा करें, इच्छा करें, वह कामना हमारी सिद्ध हो गए, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो गए। दानो बंधुर्जनिता विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानकानास्मृति धामन अध्ययनयन्त। हे मनुष्यों व परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के सुखदायक सकल जगत का उत्पादक सब कामों का पूर्ण करने वाला संपूर्ण
लोक मात्र नाम प्रधान और जन्मों को जानता है। जीव जीव सांसारिक सुख दुख होते भी तो बना नहीं सांसारिक सुख दुख नित्यानंद युक्त मोक्ष धारण करने हारे परमात्मा में अमृत स्वरूप मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग